शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगमयं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार दोस्तों, धर्म क्रम में आपका स्वागत है। आज आप श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के प्रथम अध्याय का। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। श्री राम ने अरण्य कांड में नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। नवदा भक्ति में एक भक्ति होती है श्रवण अर्थात सुनना। नवदा भक्ति क्या है, इसकी बात हम किसी दूसरे वीडियो में जल्द करेंगे। तुलसी बाबा कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। इसका अर्थ है, जिन्होंने अपने कानों से श्री हरि की पावन कथा नहीं सुनी है, उसके कान जो है सर्प के बिल के समान है। कथा सुनने का इतना महत्व है, इसका एक उदाहरण मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में से देता हूँ, जिसमें धुंधकारी नामक प्रेत को मुक्ति दिलाने के लिए गोकर्ण महाराज ने कथा करी थी। और धुंधकारी नामक प्रेत ने बांस की लकड़ी में बैठ करके 7 दिन वो कथा सुनी और कथा के अंतिम दिवस वो मुक्ति पा लेता है। भक्ति जो है वो कानों से उत्पन्न होती है और तब जाकर के वो हृदय में निवास करती है। आप सब एक विशेष बात का ध्यान दें, यदि आप स्वयं पाठ घर पर कर रहे हैं तो पाठ के अंत में इति, संपूर्ण या समाप्त जैसे शब्दों को न कहें, इससे पाठ का फल खत्म हो जाता है। इसकी जगह आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहा करें। अध्याय 1। एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में उद्यत थे। उसी समय से सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों सहित वहां पर आए। मुनियों को देखकर ऋषि मुनि नमस्कार कर आनंदमग्न हो गए। वलकल वस्त्र पहने, प्रसन्न मुख, शांत परमार्थ निपुण, चिंतन से शोभायमान, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देख के नैमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी, हम सबकी भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हो, आपने गुरु की कृपा से भागवत रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु हो, हम संसार सागर में डूबे हुओं को पार करने के लिए जो श्रेष्ठ कथा आपके विचार में निश्चित हो, वही सुनाइए। सोनकादिकों के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रों, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहाँ से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहाँ राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। मैं उस समाज को पूछ ही रहा था कि वहाँ श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी पधारे, जिनकी आयु अष्टम वर्ष की है। शंख के समान कद, ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अवधूत वेश ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि शुकदेव जी को देखकर सब मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर शुकदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा रूपी शुकदेव जी ऋषियों की पूजा ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागणों में चंद्रमा शोभायमान होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।